फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज ऐसी है जो कि पीएम उदय की लिस्ट में आती है। 2019 में केंद्र सरकार दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक देने के लिए पीएम उदय स्कीम लेके आई थी, जिसमें कि जो नोडल एजेंसी थी वह थी डीडीए, यानी कि लोगों को उनके घरों की कन्वेंस डीड देने का काम डीडीए कर रहा है। तो इस स्कीम में 2019 से लेकर 2026 तक, यानी कि 31 मार्च 2026 तक टोटल 40,000 कन्वेंस डीड इशू की गई है। आप सोचिए फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर 45 से 50 लाख लोग अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, इन 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज में। और इतने सालों में, कितने साल हो गए, 2019, 20 और 5, लगभग 7 सालों में 7 सालों में सिर्फ 40,000 लोगों ने ही अपने घरों का मालिकाना हक लिया। क्या लोग चाहते नहीं है कि अपने घरों का मालिकाना हक उन्हें मिल सके, उन्हें कन्वेंस डीड मिल सके? क्या वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से खुश हैं? क्या वो चाहते नहीं है कि उनके घरों पे बैंक लोन दे, या फिर उनके घर जो है यदि ज़रूरत पड़े तो मॉर्गेज रखे जा सके? तो ऐसा क्या है कि भाई दिल्ली, मतलब इन अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले 50 लाख लोगों में से सिर्फ 40,000 घरों की ही रजिस्ट्री हो पाई है, सिर्फ 40,000 घरों का ही कन्वेंस डीड बन पाई है। फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि डीडीए जैसे करप्ट डिपार्टमेंट पे कोई भी आम आदमी जो कि अनऑथराइज कॉलोनीज में या फिर किसी भी कॉलोनी में रहता है, वो अननेसेसरी का पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि डीडीए एक काम को करने के लिए झिला देती है लोगों को। मतलब कि लोग परेशान हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कभी ये कमी है, कभी वो कमी है। आपने देखा होगा जिन लोगों ने डीडीए के फ्लैट्स वगैरह खरीदे हैं, उनका जब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं तो मतलब अपलोड होने के बाद बिना फालतू के छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसी निकालते रहते हैं। इसी का ही कारण है कि मतलब 50 लाख लोगों में से सिर्फ 40,000 घरों की मतलब कन्वेंस डीड बन पाई है, जिसका मतलब यही हुआ कि डीडीए के पास कोई जाना नहीं चाहता। फ्रेंड्स, ये 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज बेशक पीएम उदय की लिस्ट में आती हो, बेशक यहाँ पे रजिस्ट्री हो रही हो, लेकिन इनको रेगुलराइज नहीं किया गया था। अब रेगुलराइज से क्या मतलब है? रेगुलराइज का क्या मतलब हुआ? फ्रेंड्स, सपोज दैट आपने किसी अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट खरीदा जो कि 1731 अनऑथराइज कॉलोनी में कोई भी हो सकती है। आपने प्लॉट खरीदा, प्लॉट की कन्वेंस डीड करा ली, डीडीए के पास दौड़ भाग करके आपने कन्वेंस डीड करवा ली। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप भाई यहाँ पे मैं मतलब अपना मकान बना लूँ। सपोज डेट अपने 100 गज का प्लॉट खरीदा, 50 गज का खरीदा, कुछ भी खरीदा। अब आप वहाँ पे मकान बनाना चाहते हैं, अपना 3 मंजिल का या 2 मंजिल का, कुछ भी है। तो सबसे पहले आपको इसका नक्शा पास कराना पड़ेगा एमसीडी के पास से। आपने सारा इसका लेआउट वगैरह बनाया, सारा नक्शा वगैरह तैयार करके लेके गए, एमसीडी ऑफिस में दे दिया। एमसीडी वाले बोलते हैं कि भाई हम तो नक्शा पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? अब तो मेरी कन्वेंस डीड भी हो गई, अब क्यों नहीं करोगे? भाई ऐसा है कि आपकी कॉलोनी जो है रेगुलराइज नहीं हुई है। अब रेगुलराइज नहीं हुई है तो फिर फालतू का कन्वेंस डीड क्यों कराया मेरा? मैं परेशान हुआ, इतने पैसे भी दिए और मेरा नक्शा ही पास नहीं कर रहा है। ये क्या मतलब हुआ? एमसीडी वालों ने बोला कि भाई वो तो बात ठीक है, आपको मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन आपकी कॉलोनी जो है रेगुलराइज नहीं है, और रेगुलराइज ना होने के कारण हम नक्शा पास नहीं कर सकते, और नक्शा पास नहीं होगा तो आप घर नहीं बना सकते। भाई घर नहीं बना सकते तो इसका मतलब मैंने जो प्लॉट खरीदा है अनऑथराइज कॉलोनी में तो बेकार गया, मेरा 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए बेकार चला गया। नहीं, आपका घर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? एमसीडी वालों को घूस देके, पुलिस वालों को घूस देके। पर लेंटर आपसे 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, अलग अलग कॉलोनी के हिसाब से रेट फिक्स है। जो लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं उनको पता है, उनको पता ही होगा। दिल्ली की आधी जनसंख्या तो अनऑथराइज कॉलोनी में रहती है, तो वहाँ पे रेट फिक्स है कि हाँ भाई एक लेंटर डालोगे, 50 गज का प्लॉट है तो 10,000 रुपये लेंगे, 10,000 रुपये ये लेंगे, 10,000 रुपये एमसीडी वाले लेंगे, पुलिस वाले लेंगे, ये दोनों मतलब। तो इस तरह से दिल्ली में 1731 कॉलोनी बसाई गई हैं, वहाँ पे लाखों की संख्या में घर बनाए गए हैं। तो रेगुलराइजेशन का मतलब यही हुआ। रेगुलराइजेशन में क्या होता है, जो आपकी कॉलोनी का लेआउट होगा उसको एमसीडी अप्रूव करेगी। मतलब आपकी कॉलोनी के लेआउट प्लान को एमसीडी अप्रूव करेगी, तब जाके आपकी कॉलोनी के नक्शे पास होंगे। मतलब आपके घर बनाने से रिलेटेड जो आप नक्शा पास कराएंगे तब जाके पास होगा। लेकिन एमसीडी पास कैसे करेगी भाई? एमसीडी के नॉर्म्स पे कॉलोनियाँ खरी नहीं उतरती, कहीं
8 फुट की गली है, कहीं 10 फुट की गली है, कहीं 15 फुट की गली है, ना वहाँ पे एम्बुलेंस आ सकती है, ना वहाँ पे फायर ब्रिगेड आ सकती है। कल को कोई दुर्घटना हो जाए तो भाई एमसीडी ने एक लेआउट पास किया था, इन्हीं को पकड़ो, इनके अफसर को पकड़ो। तो ये प्रॉब्लम थी जिसके कारण से ये लेआउट पास नहीं हो पा रहे थे, एमसीडी इसको रेगुलराइज नहीं कर रही थी। लेकिन कल इन 1731 कॉलोनीज में से 1511 कॉलोनीज को बिना लेआउट प्लान के ही रेगुलराइज कर दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, रेगुलराइज कर दिया गया बिना लेआउट प्लान के। एमसीडी का कोई लेआउट प्लान की ज़रूरत नहीं है, इनको एज इज़ वेयर इज बेसिस पे रेगुलराइज कर दिया गया है कि मतलब जैसी है वैसी है, इसको रेगुलराइज करो। तो इनको रेगुलराइज कर दिया गया है। अब इनका जो मालिकाना हक जो आपको मिलेगा वो आपको डीडीए के बदले दिल्ली सरकार देगी। क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो मालिकाना हक से मतलब है। दिल्ली सरकार दे, डीडीए दे, एमसीडी दे, पीएम मोदी दे, कोई भी दे, क्या लेन देना है, मालिकाना हक मिलेगा। अब दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको इन मतलब कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देगा, उनकी ज़मीन का, उनके घर का। फ्रेंड्स, नो डाउट कि ये बहुत अच्छा कदम है दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सबके मतलब एक काफ़ी अच्छा कदम है कि दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक मिलेगा। उनको रेगुलराइज कर दिया गया है 1511 कॉलोनीज को। लेकिन एक तरफ जहाँ इन कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया है तो उम्मीद है कि इन कॉलोनीज में डेवलपमेंट होगा, आगे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं चलेंगी, क्योंकि सीधा सीधा इसमें कहा गया है कि किसी भी कॉलोनी में कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलेगी, सारी की सारी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए होगी। ये 1511 की 11 कॉलोनियाँ। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये सब इसमें नहीं होगा और कॉलोनी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट का विज़न बहुत बड़ा है। विज़न कैसे बड़ा है बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर 10.5 लाख लोग मतलब 10.5 लाख लोग जो हैं सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं। सिर्फ 10 लाख, 10-10.5 लाख लोग प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं। लेकिन हाउस टैक्स लेकिन गवर्नमेंट की एक स्कीम आई हुई है, सुनियो स्कीम। सुनियो स्कीम में क्या है, 6 साल का हाउस टैक्स भरो, पिछला जितना भी आपका बकाया है सारा का सारा माफ़ कर दिया जाएगा। ये स्कीम जो है कॉमर्शियल के लिए भी है, रेजिडेंशियल के लिए भी है, इंडस्ट्रियल के लिए भी है, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वालों के लिए भी है। लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाला एक बंदा भी हाउस टैक्स भरता ही नहीं है, कोई नहीं भरता। भाई कोई क्यों भरेगा जब गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही, ना वहाँ पे डेवलपमेंट है ना कुछ है। एमसीडी का कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे। एमसीडी सिर्फ आती है पता है किस लिए, पैसा लेने जब घर बनता है तब। दूसरा किस लिए, नाली साफ़ करने। सीवर तो खैर दिल्ली जल बोर्ड का है, वो भी दिल्ली की सभी अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर है भी नहीं। तो नालियाँ वगैरह साफ़ करने, ड्रेनेज वगैरह के लिए मतलब सफाई के लिए एमसीडी आती है। अब वहाँ पे भी एमसीडी नहीं आएगी तो निगम पार्षद किस बात के हैं भाई। फिर तो नगर निगम को चुनाव ही मत कराओ पूरी दिल्ली में जो कराते हो। तो उतना तो इनका बनता है ना फर्ज। ये थोड़ा है कि हाउस टैक्स लोगे तभी आप कूड़ा उठाओगे या तभी आप सफाई करोगे। तो एमसीडी वाले सिर्फ वहाँ पे सफाई करने आते हैं, वो भी आपको पता ही है कितनी सफाई होती है। तो गवर्नमेंट का यह विज़न है कि दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी से आपका हाउस टैक्स वसूल किया जाए। हाउस टैक्स वसूलने की सबसे बड़ी यहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग है। 10.5 लाख लोग भरते हैं, लेकिन सुनियो स्कीम आने के बाद 12 लाख, 12.5 लाख लोगों ने अपना हाउस टैक्स पे किया। और अनऑथराइज कॉलोनीज़ के लगभग 10 से 12 लाख लोगों से, यानी कि 10 से 12 लाख घरों से गवर्नमेंट हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट की मतलब एमसीडी के रेवेन्यू का सबसे जो बड़ा हिस्सा है वह हाउस टैक्स से ही आता है। और दिल्ली में आधी जनसंख्या तो हाउस टैक्स देती ही नहीं। जनसंख्या नहीं, आधे मकान, आधे क्या बहुत ज़्यादा। सोचिए अब 12 लाख प्रॉपर्टी वाले अपना हाउस टैक्स पे करते हैं, जिसमें कि आपके रेजिडेंशियल भी हो गए, कॉमर्शियल भी हो गए, इंडस्ट्रियल भी हो गए, सब मिला के 12-12.5 लाख प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स दिल्ली सरकार के पास आता है, एमसीडी के पास आता है। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग यहाँ पे है कि अनऑथराइज कॉलोनी से टैक्स वसूला जाए। चलो अच्छी प्लानिंग है, इसमें कोई बुरा नहीं है कि भाई आपका टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट उसके डेवलपमेंट में लगाए, ये नहीं कि टैक्स वसूल करके अनऑथराइज कॉलोनी जैसे किराड़ी और बुराड़ी जैसी बना दे। किराड़ी में आपने देखा होगा शर्मा कॉलोनी, कितने बुरे हालात हैं। बुराड़ी में अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले लोग सड़क पे उतर गए थे कि यहाँ की भाई रोड ही नहीं बनती, रोड ही नहीं बनाते। भाई रोड बनाना चाहे तो दिल्ली के अंदर ना 1 साल के अंदर अंदर पूरी दिल्ली का रोड बनाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट करना ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे दिल्ली में बीजेपी की सरकार हो, कोई भी हो।
रोड बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन इन्होंने बनाए नहीं। अब देखिए क्या करते हैं। अब ये हाउस टैक्स वसूले जाएंगे कॉलोनी के रेगुलराइजेशन होने के बाद। जैसे ही कॉलोनी रेगुलराइज हुई, हाउस टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, दिल्ली सरकार को इन कॉलोनी से रेवेन्यू जो है ज़ीरो मिलता है, ज़ीरो। एक तो हाउस टैक्स नहीं भरते हैं, दूसरा यहाँ पे जो भी खरीद फरोख्त होती है सारी की सारी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे होती है। अब घर बेच रहे हो, जीपीए बनाओ, घर बेच दो, और जीपीए पे ही आपको बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, पानी का कनेक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलता है। इससे गवर्नमेंट के पास स्टैम्प ड्यूटी का रेवेन्यू ही नहीं आता। एक स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू जो है दिल्ली सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा मतलब रेवेन्यू सोर्स है, जो कि दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज में वो सोर्स जो है बिल्कुल ही गायब है, आता ही नहीं, 1 रुपया नहीं आता। सिर्फ स्टैम्प पेपर के पैसे आते हैं 100-200 रुपये बस, जहाँ हज़ारों में लाखों में आने चाहिए पैसे, वहाँ पे रेवेन्यू आता ही नहीं। तो दिल्ली गवर्नमेंट का विज़न यही है कि यहाँ पे एक तो रेवेन्यू जनरेट किया जाए, जो कि बिल्कुल डंप पड़े हैं, ये मतलब डंप ही मानो, जब रेवेन्यू नहीं है तो कॉलोनी डंप ही है। तो रेवेन्यू सोर्स जनरेट करने के लिए यहाँ पे इसको रेगुलराइज किया गया या किसी भी मकसद से किया गया हो यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि अनऑथराइज कॉलोनीज आगे ना बसें। अब जो बस गई सो बस गई, लेकिन आगे जो है जो बेचारे गरीब लोग बाहर से आते हैं उनको पता नहीं होता कि हाँ भाई ये ज़मीन जो है ऑथराइज है अनऑथराइज है, लोग बेवकूफ़ बना के बेच देते हैं। नए नए जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे ज़मीन बेच देते हैं, उनको 20,000-30,000 रुपये का जो बेचारे ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि ये प्लॉट जो है मतलब अनऑथराइज है, ये तो टूटेंगे। तो लोग भी तो परेशान होते ही हैं, और बाकी जिसको ज़मीन बेचनी हो बेच कर निकल लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, दिल्ली सरकार ने यहाँ पे 1511 कॉलोनीज़ को अपने मतलब रेगुलराइजेशन की लिस्ट में रखा है, जिनका कन्वेंस डीड के लिए अप्लाई 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसके आगे हम बात करेंगे कि इसका कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।